अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ माही शेख और मेरे चैनल का नाम है माही मैथ चैनल। आज की जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज 1.5, उसका हम पार्ट करेंगे 3 और उसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है। मतलब इन्वर्स कैसे लेते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी इस एक्सरसाइज में। तो मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। तो इंशाल्लाह मैं सारे पार्ट्स आपको क्लियर समझाऊंगी। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करें और आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स भी किया करें और बताया करें वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है। आपको कोई चीज़ से कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में तो वो भी बताया करें, तो ताकि मैं आपको आसान वे से समझा सकूँ। और चलिए आगे देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.5 के 3 पार्ट में क्या करना है। स्टूडेंट्स 9th क्लास का मैथ है और हमने करनी है एक्सरसाइज 1.5। 1 क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है और ये सेकंड क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और थर्ड पार्ट आज हम करेंगे थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब इधर हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे करना है, इसका एक फार्मूला है, वो आप पुट करेंगे और उससे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका फाइंड करेंगे। ये अब मैं प्रैक्टिकल करके रखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ए हमें उन्हें दिया हुआ है -1 2 3 0। अब ये एक ऑर्डर हमें दिया हुआ है, इसका हमने क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। मतलब इन्वर्स जब हम निकालते हैं तो इन्वर्स का मतलब होता है कि ए का ऑपोजिट, मतलब ए इन्वर्स, मतलब ए -1 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स का आगे फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। मतलब सबसे पहले हमने एडजॉइंट लेना है, फिर ए का ऑर्डर है तो हम ए का एडजॉइंट लेंगे, फिर ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, दोनों आंसर्स को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, इन्वर्स निकल आएगा ए का। अब इधर हमें सिंपल ए दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट आपने ऊपर इसी एक्सरसाइज में फर्स्ट पार्ट में कैसे निकाला था डिटर्मिनेंट, वैसे ही डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। ए लिखा और स्ट्रेट ब्रैकेट डाली हमने, एक अंदर ए आ जाएगा इज इक्वल टू, फिर हम स्ट्रेट ब्रैकेट डालेंगे, ये डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट होती है। और अब हम मल्टीप्लाई इसको 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1 मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, दरमियान में हमारे पास आता है माइनस, फिर 3 को 2 के साथ या 2 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 ज़ा 0 हो जाएगा और फिर माइनस आएगा, 3 2 ज़ा 6। अब 6 में से -0 करेंगे तो हमारे पास -6 आएगा। ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट का आंसर। अब हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट हमारे पास निकल आया। अब हम एडजॉइंट लेंगे ए का एडजॉइंट, ए का हमारे पास एडजॉइंट है। ए मैंने ऑर्डर लिखा है, ए का ऑर्डर जो था -1 3 2 0। अब हमने ऑर्डर लिखने के बाद एडजॉइंट ए में क्या करते हैं, एडजॉइंट में आपने लिया हुआ है कि हमने वैल्यूज़ चेंज करनी होती है कि 1 की प्लेस में 0 आ जाएगा और 0 की प्लेस में 1 आ जाएगा। मतलब इन दोनों की प्लेस चेंज होती है और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 की जगह 0 पुट करेंगे और 0 की जगह -1। फिर हमने दोनों ये सेम एज इट इज़ लिखने हैं। अब इनके साथ किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है, तो अब हम इसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, ऑपोजिट साइन शो करने हैं। और ये हमारे पास होता है एडजॉइंट में हमने अब ये एडजॉइंट भी निकाल लिया है और डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, इनको वेब फार्मूले में पुट कर देना है। अब ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करना है, ए एडजॉइंट हमारे पास ये वाला था, हमने इसको पुट किया और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकला था, -6, हमने 6 को पुट किया। अब इसको डिवाइड हो रहा है, अब जब ये हम ऊपर लेके जाएंगे, अब हमने इसको इन सब के साथ अंदर हमने क्या कर देना है, डिवाइड। मतलब हमने क्या करना है, 0 डिवाइडेड बाय -6, 3 डिवाइडेड बाय -6 हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय -6 और -1 डिवाइडेड बाय -6। मतलब 6 को सबके साथ हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अब यहाँ हमने सिंप्लीफाई इसको करना है। कैसे करेंगे, 6 को 0 के साथ डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। यहाँ आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, मतलब
और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ भी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 1/2 और माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। तो ये था ए इन्वर्स हमने फाइंड किया ए का। यहाँ हमने सिर्फ क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है, एडजॉइंट लेना है और उनको वैल्यू में पुट, फॉर्मूले में पुट करके इन्वर्स निकाल लेना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बी पार्ट है उसका, इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 - 3 2 -5। अब यहाँ बी है तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, बी का इन्वर्स लेंगे इज इक्वल टू एडजॉइंट बी और डिटर्मिनेंट बी। अब डिटर्मिनेंट निकालना है और एडजॉइंट निकालना है। अब डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, डिटर्मिनेंट हमने बी लिखा, स्ट्रेट लाइन लगाई इज इक्वल टू, फिर स्ट्रेट लाइन हम दोनों साइड पे लगाएंगे 1 2 -3 और -5। अब इस 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 1 मल्टीप्लाई -5, फिर दरमियान में हमारे पास क्या साइन आता है माइनस का, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -3 और 2, -3 और हमने 2 लिखा। अब प्लस माइनस हो जाएगा, हम 5 1 ज़ा 5, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा -1। यह हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट हमारे पास बी का। अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी कैसे निकालेंगे, बी का ऑर्डर लिखेंगे 1 2 -3 -5। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इन दोनों की प्लेस चेंज करनी है और इन दोनों के साइंस चेंज करने हैं। डिटर्मिनेंट बी लिखा, एडजॉइंट बी लिखा इज इक्वल टू 1 की जगह हमारे पास आ जाएगा -5 और -5 की जगह हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ हमारे पास प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 3 है तो प्लस का 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब हमने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ फार्मूला। अब इस वाले फार्मूला में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। अब हमारे पास ये मैंने फार्मूला लिखा, बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी और डिटर्मिनेंट बी। अब बी इन्वर्स एडजॉइंट हमारे पास बी निकला था -5 -2 3 1 और डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 निकला। अब इस 1 को भी जब आप इन सब के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब 1 को इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी 1 और इसके साथ भी 1 के साथ डिवाइड हम करेंगे तो आंसर 1 का वही सेम आता है जो हमारे पास ये ऊपर दिया हुआ है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -5 3 -2 1। तो आंसर 1 का हमेशा वही आता है, जैसे 1 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। तो हमारे पास बी इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, -5 -2 3 1। तो ये हमारे पास बी भी सोल्व हो गया। थर्ड पार्ट हमारे पास है c इज इक्वल टू -2 3 6 -9। अब थर्ड पार्ट हमने क्या करना है, यही c इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट c ओवर डिटर्मिनेंट c। अब c का पहले डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। डिटर्मिनेंट हमने निकाला, स्ट्रेट ब्रैकेट लगाई और हमने -2 6 3 -9 लिखा। अब -2 को -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 के साथ, -2 -9 लिखा, बीच में हमारे पास क्या आएगा माइनस आएगा, फिर 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, फिर माइनस आएगा, 6 3 ज़ा 18। अब प्लस माइनस माइनस ये 18 इस 18 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 0। अब डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया। जब हम डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया है तो जब हम एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट में हम वैल्यूज़ चेंज करेंगे, तो जब हम इस 0 को उस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सारे आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आएंगे। मतलब 0 का आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो हम क्या करेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन में भी कहा था, क्वेश्चन में आपने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि आपने क्या करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ इट्स एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करे वो आप लोगों ने करने हैं। तो अब ये एग्जिस्ट हम आगे नहीं कर सकता क्योंकि ये 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, सी इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट आगे नहीं कर सकता, इसका आंसर 0 ही आएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ ये हमारे पास सी पार्ट हमारे पास 0 आ गया, इसलिए हम आगे इसको सोल्व नहीं करेंगे। अब हमारे पास है 4 पार्ट। 4 पार्ट हमारे पास है डी, हमारे पास है 1/2 3/4 1 और 2।
डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डी और डिटर्मिनेंट डी, ये फार्मूला लिख लिया। अब डी का हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डी का हमने डिटर्मिनेंट स्ट्रेट ब्रैकेट डाली और स्ट्रेट ब्रैकेट डाल के हमने यही ऑर्डर्स सेम पुट कर दिए, -1/2, 3/4, 1, 2। अब हमने 1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 1 को 3/4 के साथ। यहाँ मैंने लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस आएगा, फिर 1 को हमने 3/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब जब हम इसको ये 2 इस 2 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 आ जाएगा। फिर माइनस, अब यहाँ 4 को हम जब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। तो 3/4 हमारे पास एज इट इज़ वही आ जाएगा। अब 1 ओवर हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस 3/4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, मतलब 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 ही एलसीएम आएगा। 4 को अब हमने 1 का टेबल पढ़ना है कि 4 कहाँ आता है, 1 4 जा 4। अब 4 आया, 4 को हमने किसके साथ, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 4 1 जा 4 आएगा। फिर -4 का टेबल पढ़ेंगे कि 4 कहाँ आता है, 4 1 के ऊपर आता है। फिर 1 को मल्टीप्लाई आपने कर देना है 3 के साथ, मतलब ऊपर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1 जा हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अब 4 में से -3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और नीचे हमारे पास क्या था, 4। यह हमारे पास निकल आया डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। डी का ऑर्डर मैंने लिखा 1/2 1 आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3/4 1 2। अब हमने इसकी और इसकी प्लेस चेंज करनी है, मतलब 1/2 इस 2 के प्लेस पे आ जाएगा और 2 1/2 की प्लेस में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास 2 यहाँ चला गया और 1/2 नीचे आ गया। अब इन दोनों का हमने क्या करना होता है, साइन चेंज। अब यहाँ ये इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, तो साइन हमारे पास माइनस माइनस के शो हो जाएंगे। अब ये हमारे पास निकल आया डिटर्मिनेंट। अब हमने पुट कर देना है इस फार्मूले के अंदर। अब हमने पुट किया, यहाँ मैंने फार्मूला लिखा डिटर्मिनेंट डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। डी इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट हमने निकाला था 2 माइनस एडजॉइंट हमने निकाला था 2 - 3/4 -1 और 1/2 और डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला था 1/4। अब इस 1/4 को इन सब के साथ डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1/4 -3/4 डिवाइडेड बाय 1/4 -1 डिवाइडेड बाय 1/4। ऐसे भी आप लिख सकते हैं और ओवर में भी लिख सकते हैं, और 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। अब हमने क्या करना है, डिवाइड का साइन हमेशा जब चेंज होता है तो वो किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। अब डिवाइड को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू होती है इसकी चेंज हो जाती हैं वैल्यूज़, मतलब डिनोमिनेटर नोमिनेटर के ऊपर आ जाता है और नोमिनेटर नीचे चला जाता है, मतलब 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4/1, यहाँ भी सेम वही -3/4 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज 4/1। फिर -1 मल्टीप्लाई 4/1 और फिर 1/2 मल्टीप्लाई 4/1। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे करेंगे, यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 जा 8। फिर यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 -4 आ जाएगा। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3। मतलब 4 1 जा 4 4 1 जा 3 1 जा -3 आ जाएगा। फिर ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2। तो ये आ गया हमारे पास डी इनवर्स का आंसर। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का 3 पार्ट, जिसमें हमने क्या करना था, इन्वर्स लेना था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब आपको समझ आ गई होगी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लेते हैं, और सिर्फ इसका फार्मूला आपने याद कर लेना है कि डिटर्मिनेंट सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना है, फिर एडजॉइंट लेना है, फिर उसमें पुट करके आपका इन्वर्स निकल आएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में करवाऊंगी 4 पार्ट में क्या करना है, क्या चीज़ है। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा कि आपको ये वाली एक्सरसाइज की ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा है, समझ आया है कि नहीं आया। और अब के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।